नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, कुशल हैं। तो आप लोग की तैयारी के लिए मैं आज की जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं वह खान सर की जो न्यू बुक है उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रश्नों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की व्यू से। आप लोग को भी पता होगा कि जो खान सर की बुक होती है उससे एग्जाम में प्रश्न अधिकतर बनते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग ये बुक को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, देखिएगा आप लोगों को प्रश्न कैसे लगेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और 50 प्रश्न करेंगे। आज की जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 50 करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा और इस प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। यहां पे देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे। तो अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो यहां पे देखेंगे तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही आंसर होगा चंपारण आंदोलन में। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए थे, तो चंपारण आंदोलन में। अब इसके पीछे का कुछ आप लोगों को बता देते हैं कि जब 1915 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे, तो उसके पश्चात उन्होंने राजकुमार जो शुक्ल थे उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था 1970 में। तब जाकर बिहार में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। पता चल गया आप लोगों को। और ये जो चंपारण आंदोलन है इसे नीलहे किसान की समस्याओं से संबंधित है, इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में भी प्रश्न आया है कि जो चंपारण आंदोलन है ये किस किसानों की समस्याओं से संबंधित है, तो नीलहे किसानों की समस्याओं से संबंधित है चंपारण आंदोलन। इतना चीज आप लोगों को बता दिए, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्नों को देखिए ध्यान से। यहां पे देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो जो प्रथम मगध साम्राज्य है इसका जो उत्कर्ष है वह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, उस समय देखते हैं हम लोग अगर बात करें तो जो प्रथम मगध साम्राज्य है वह किसके शासनकाल में, तो हर्यक वंश। यहां पे ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के शासनकाल में, हर्यक वंश के शासनकाल में जो है, ठीक है, हर्यक वंश के शासनकाल में मतलब 545 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। प्रश्न चलते हैं तीसरे नंबर पर, ध्यान दीजिए। प्रश्न जो तीसरा है यहां पे कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो यहां पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यह सही होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने, शासक का नाम है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताएं तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, राजकुमार शुक्ल। आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आ रहे थे तो उस समय जो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया गया था राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसान आंदोलन का वही बात है। आगे देखते हैं प्रश्न 6 नंबर पे। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे महावीर स्वामी। इनका जन्म स्थान कहाँ है, अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। तो कुंडग्राम सही कीजिएगा, इसको टिक कीजिएगा, कुंडग्राम में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म बिहार के मौजूदा जो है वैशाली जिला, वहां पे कुंडग्राम है। 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ओके,
नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे सही, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ये जो है भारतीय राजनीतिक से रिलेटेड व्यक्ति हैं, इन्होंने महिला है, ये 1947 के बाद जो है अपना योगदान जो है इन्होंने समर्पित किया है, योगदान दिया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 8 पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ए हो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 नंबर। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे भारत जो वंदे मातरम है इसको लिखा गया था। आगे देखिए प्रश्न 11 प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको बदल कर कि जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है ये किस कांग्रेस में इसको पारित किया गया था। तो याद कीजिएगा लाहौर कांग्रेस में इसको पारित किया गया था। ये प्रश्न अलग से बन गया। अब आया बात कि ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये जो है 1929 में पारित किया गया था। किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1929 में पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ये जो है पूर्ण स्वराज रूप से पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 12। यहाँ पे 12 प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी जो है इसके संस्थापक कौन है? तो भगत सिंह हो जाएंगे। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आके देखते हैं प्रश्न हम लोग 13 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो 13 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो वक्तव्य है ये किससे रिलेटेड है? तो ये व्यक्ति जो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं से ये वक्तव्य को कहा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कब कहा गया है? ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1916 में कहा गया है। 1916 में कहा गया है। 1916 में कौन सा अधिवेशन में कहा गया है? तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इस बात को कहा गया है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 14 नंबर, ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न जो 14 का है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव पारित किए गए थे। यह भी ध्यान में रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है। किस वर्ष पारित किए गए थे? तो यहाँ पे जो 1940 ऑप्शन दिया गया है यह सही होगा। 1940 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 15 पे। यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 15 प्रश्न बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 15 प्रश्न यहाँ पे जो कह रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए साथियों। अगस्त 1932 में रैमेजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न, रैमेजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। ये किसके लिए निर्वाचक समूह को बनाया गया था? तो यहाँ पे अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो अछूतों के लिए जो है यहाँ पे पहली बार पृथक निर्वाचक समूह को बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 16। यहाँ पे 16 जो देखिए प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा यह सही होगा, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। क्लियर दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का 50। तो आप लोग के पास जितने भी सारे ग्रुप होंगे,
आप लोग इस वीडियो को उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 17 नंबर पे। ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न घुमा के भी पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। कहा गया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो दिया गया है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ये प्रसिद्ध जो सूत्र की घोषणा की गई है ये किसके द्वारा की गई है? अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध घोषणा की गई है यह सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो बी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है ये ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे इसको, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है इस सूत्र की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न जो है 18 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं जो 18 नंबर जो प्रश्न है, थोड़ा सा हाँ देखिए 18 जो प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, वह किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को क्यों? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को ये जो है घोषणा किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखना है तो जो जयप्रकाश नारायण है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग जल्द देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर जो प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ जो स्वामी सहजानंद है इनका संबंध था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है 72। यहाँ पे जो 72 प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध कौन सा कर था? तो एक चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन को चलाया गया था, वह किसका हिस्सा था? देख सकते हैं यहाँ पे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 73 प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं जो 73 प्रश्न है कि गौरक्षा के मुद्दे पर, किसके मुद्दे पर? तो गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये किस वर्ष दंगे हुए थे? तो 1917 में दंगे हुए थे। किस वर्ष दंगे हुए थे? तो 1917 में ये दंगे हुए थे, ओके। आगे चलते हैं प्रश्न 24 प्रश्न है कि 1908 के छोटा नागपुर कासत, कौन सा नागपुर कासत? तो छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है तो खूंट कटी भूमि व्यवस्था पर कौन से अधिनियम पर रोक लगाया गया था? तो खूंट कटी भूमि व्यवस्था अधिनियम पर रोक लगाया गया था। कौन सा? तो छोटा नागपुर कासत, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा सा प्रश्न है 25 कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग की नीतियों के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये वर्ष जो 1946 में ये बात जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो बात है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया था, 1946 में कहा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 26 प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में हुई थी। किस वर्ष हुआ था? तो 1934 में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न 27। यहाँ पे जो 27 प्रश्न है ध्यान से देखिएगा कि बिहार में
अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था और इसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है, इतिहास के प्रश्न लिए हैं जो खान सर के बुक हैं, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को अक्सर ज्वाइन करिएगा, वहां पे ऐसे जरूर क्वेश्चन पीडीएफ मिलते रहते हैं। 28 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में शामिल नहीं थे। तो नरम पंथियों में शामिल जो नहीं थे, बाल गंगाधर जो तिलक हो जाएंगे, ये नरम पंथी दल के नेता नहीं थे। लेकिन जेकी गोखले, आरसी दत्त और डब्ल्यूसी बनर्जी ये नरम पंथी में शामिल थे। आगे 30 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावधीन आया। तो दो तरह के जो पंथी होते हैं, एक गर्म पंथी एक नरम पंथी होते हैं। तो ये गर्म पंथियों के प्रभाव में आया था। कब आया था इसको देखना है। तो 1906 में आया था। कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। 1906 के बाद आया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 31 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुआ था। किस वर्ष? तो 1942 में हुआ था। 32 देखिए, 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक उस समय असैनिक सेवक थे। उस समय कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दिया गया था फांसी? ये तीनों व्यक्ति का जरूर आपके दिमाग में, आपके जो दिमाग है उसमें ये तीनों व्यक्ति का नाम होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। अब यहाँ पे डेट आ गया है, मेंशन कर दिया गया मार्च में। तो मार्च में कब दिया गया था? तो 1931 में दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न चलते हैं 34 जो प्रश्न है देखिए ध्यान से कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो उधम सिंह ने। किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता, मतलब असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ था इसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 36 जो प्रश्न है कि INA की स्थापना हुआ था। INA की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। अगला प्रश्न देते हैं 37 नंबर का है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, इसका अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। तो महात्मा गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। तो 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की उम्र में जो है बाल गंगाधर तिलक जी को जेल हुआ था। ठीक है, 39 प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम नरमपंथी नेता जो है किस क्षेत्र से रिलेटेड होते थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, आते थे। तो जो अधिकतम नरमपंथी नेता होते थे वह शहरी क्षेत्र से थे। किस क्षेत्र से थे? शहरी क्षेत्र से थे। 40 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र था। मतलब 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो बिहार में इसका केंद्र कब से लेकर कब तक था, इसे ध्यान में रखिएगा। 15 जनवरी 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो जगदीशपुर यहाँ पे सही होगा, बिहार में जगदीशपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 41 नंबर प्रश्न करें कि होज विद्रोह हुआ था। अच्छा सा प्रश्न है, होज विद्रोह हुआ था। तो होज विद्रोह जो है 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1820 से 21 के दौरान होज विद्रोह हुआ था। 42 देखिए प्रश्न, जगदीशपुर के राजा कौन थे उस समय जब यह क्रांति हुआ था। तो कुंवर सिंह थे। 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उस समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे।
43 प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा की ईंटों के नाप का अनुपात क्या है। तो देख सकते हैं 1:2:5 नहीं दिया गया है, लेकिन हमको तो जरूर पता है 1:2:5 होगा। इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा डी ऑप्शन। तो हड़प्पा की जो ईंट बनी थी, जो बने थे घर वहाँ पे, तो वहाँ पे जो थे 1:2:5 के ईंटों का माप था, अनुपात था। 44 प्रश्न ध्यान से देखिए, करे कि 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं जो हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए थे, वह नेता कौन थे। जो हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए थे, नारायण सिंह को और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। किसको? नारायण सिंह को और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया था। आपको जो प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो आप लोग जरूर ख्याल कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 45 देखिए प्रश्न है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। 46 प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। कौन से जेल में इनको भेजा गया था? तो बांकीपुर जो जेल है, यहाँ पे जो बांकीपुर जेल दिया गया है, इनको वहां पे उस जेल में इनको भेज दिया गया था। किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 47 देखिए प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न है कि स्वप्रवास दाता के लेखक कौन है। स्वप्रवास दाता के लेखक भास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भास हो जाएंगे। 48 देखिए प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा था किससे। तो हाथी गुफा लेक के साथ। हाथी गुफा जो लेक है, इसी से रिलेटेड जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। 49 जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो चंद्रबरदाई जो हो जाएंगे, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 50 प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा, चंदेल के शासकों के द्वारा इस मंदिर को निर्माण करने में सहयोग किया गया था। तो 50 प्रश्न थे जो हिस्ट्री से, इतिहास से संबंधित है। कैसे लगे प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।